कहने पे, सिर्फ समाज के कहने पे मैं यहाँ पे आई थी, ये दिन दिखने के लिए आई थी। अब अगर आप लोग अभी भी इंसाफ नहीं करेंगे तो आप लोगों से कोई उम्मीद नहीं है। और इसी घर में जहर खा के मरूंगी मैं, इस घर से लास्ट जाएगा मेरा, ये लास्ट बार मैं कह के जा रही हूँ। जी हाँ दोस्तों नमस्कार। जैसे कि आप सभी को पता ही है, ज्योति सिंह जय गई थी पवन सिंह से मिलने लखनऊ। जब पवन सिंह से मिलने गई ज्योति सिंह, तब देखिए उसे पुलिस ने ले जाने की धमकी दी है। पुलिस ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि जब पवन सिंह आपको ले जाने की हमको ऑर्डर दिए हैं, आपको जाना पड़ेगा थाना, नहीं तो आपको हम ज़बरदस्ती करेंगे, आपको थाना लेके जाने की कोशिश करेंगे ज़बरदस्ती। तो आप लोग को क्या राय है, क्या इस बार पवन सिंह को जिताने में मदद करेंगे या फिर नहीं? जैसे आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तब अब हम आपको कुछ लास्ट में कुछ आपको विस्तार से बात करेंगे और कुछ अच्छी नॉलेज भी देंगे। अब आप लोग फैसला करिए और मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, यहाँ पे बार बार बेइज्जत किया जा रहा है मुझे। और मैं सारे वो किस 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 केस में आप हमको ले जा रही हैं? एक मिनट मैडम, किस केस में आप लोग ले जा रहे हो? कोई केस नहीं, आप चल के बैठ के इंस्पेक्टर सामने थाने पे बुलाया है आप। तुम नहीं, आप एक रीजन दीजिए हमें कि क्यों ले जा रही हैं? चल रहा है, दोनों तरफ से चल रहा है, ठीक है। अगर एक आपकी तरफ से मुकदमा शायद डाला गया है कि आपको अपने पति से किसी बात का मार पिटाई गई, किसी चीज का डर है ना, तो इसमें आपकी भी तो ये चीज है कि आपके साथ ही तो कुछ हो सकता नहीं, है। ऐसा कुछ नहीं डाला गया हमारे तरफ से। मारपीट और मर्डर वाली चीजें नहीं डाली गई हैं। मारपीट वाली और चीजें नहीं डाली गई, लेकिन डाली गई है मेंटेनेंस का केस डाला गया है जी। हाँ हेलो, हाँ भैया, ये लोग पता नहीं किस बेसिस पे आ रहे हैं लोग बार बार हमको ले जाने के लिए थाने में भैया। हाँ और नहीं तो भैया जो SHO है वो हमको धमकी दे रहे हैं कि झूठ मूठ का आपके नाम पे FIR काट देंगे। मेरे पास रिकॉर्डिंग है भैया, सारा वीडियो बना के हम रखते हैं। हाँ पता नहीं किस बात का है। हम अपने पति के घर, हम अपने पति के घर आए हैं, इस बात पे FIR हो रहा है भैया हम पे। ये बात करिए आप लोग, ये हमारे लॉयर हैं, आप बात करिए भैया। आप लोग आप इंस्पेक्टर साहब से बात करेंगे भाई, हम कोई गुनाह किए हैं? हम आपसे ये कह ही नहीं रहे। हाँ तो फिर आपसे बस अपना साथ सिखा जा रहा है कि एक बार आप बात, आप ऐसा तो नहीं आप भी तो हमारे लॉयर से बात करिए। बात तो की ना सर, मैं कितने बार वही बात की जाए, आपसे एक ही बार कहा जा रहा है। हाँ स्पीकर ऑन है भैया, स्पीकर ऑन है। सर बात करिए, बताइए इनको प्रॉब्लम बताइए। आज अगर मैं थाने में जाती हूँ, मैं एक गरीब घर की बेटी हूँ, एक गरीब घर की बहू हूँ, और अगर मुझे थाने में जाना पड़ता है तो मैं यहाँ से जहर खा के निकलूंगी और मर के निकलूंगी। बस बहुत हो गया। एक बाप की बेटी को आप लोग सरेआम घसीट रहे हैं, ये अच्छा है? आप करें इंसाफ, क्योंकि आप लोगों के कहने पे, सिर्फ आप लोगों के कमेंट की वजह से मैं यहाँ पे आई हूँ। आप लोगों ने कहा था कि भाभी जाइए आप, हम देखेंगे आपको कौन निकाल रहा है। हम आए, आप हाथ जोड़ के इंसाफ मांग रही हूँ आप लोगों से, दीजिए मुझे इंसाफ। नहीं दिखाओ, जब तक नहीं वो उधर ऐसे ही लाइव रहो। बताइए आप क्या करें, लाइफ तो आ गई। राइट टू रेस्टोरेंट, ये समाज का सेवा करेंगे, ये पवन जी समाज की सेवा करेंगे। जो अपनी पत्नी को निकालने के लिए पुलिस बुलवा रहे हैं, ये पवन जी समाज का सेवा करेंगे। करवा लीजिए आप लोग। चुनाव था तो पत्नी को बुला के यूज किए, उसके बाद दूसरी लड़की को लेके होटल गए। जब चुनाव के बाद सब पूछता था ना कि चुनाव के बाद मैं क्यों आ गई अपने घर पे, क्यों आ गए? क्योंकि चुनाव के बाद 20 दिन बाद पवन जी हमारे सामने एक लड़की को लेके होटल गए थे। हम नहीं बर्दाश्त कर सकते थे पत्नी होने के नाते, इसलिए हम चले गए थे यहाँ से। और ये पवन जी इंसाफ करेंगे। करिए आप लोग। आप लोगों की भी बहन बेटी के साथ जब ये सब होगा ना तब पता चलेगा आप लोगों को। एक सेकंड मैडम, चोरी भी कर रही हूँ, आप भी रिकॉर्ड कर रही हैं, आप भी रिकॉर्ड कर रही हैं, चोरी नहीं कर रही हूँ मैं खड़े क्योंकि आपने कहा था कि आप अपने हस्बैंड से आपस में बात कर लीजिए, जो भी आपको करना है, निपटान करना है कर लीजिए। जी भैया। अब क्या करें, चलिए। हाँ आपको जो पूछना है हमसे ये सवाल करिए। आप भी हम थाने क्यों जाए?
हमारे खिलाफ FIR है कोई? ड्यूटी हाँ तो FIR है, वारंट आइए, हमको अरेस्ट करके ले जाइए। ऐसे में नहीं जाऊंगी। और ये मेरे हस्बैंड का घर है, आप बंद नहीं कर सकती है, लॉक नहीं कर सकती है। राइट टू प्रॉपर्टी होती है कुछ मैम, आपको पता होगा। डाइवोर्स जब तक फिनिश ना हो आप और ये भी जब तक कोई चीज डिस्प्यूट होती है किसी चीज में तो कोई एक दूसरे के घर में नहीं आता, ठीक है? आपको भी पता, आप कोई नहीं है, ये वाइफ है। हाँ तो वाइफ है तो क्या है, लेकिन तब तक आप कितने से हम आप ना हमारे लॉयर से बात कर रही हैं, आप हमारे लॉयर से तो बात करिए। हाँ बात कर ली। अगर वो बोलेगा कि नहीं हमारा नहीं रुक सकता, नहीं रुकेंगे, हम चले जाएंगे। नहीं है कि आप नहीं रुक सकते, हमने ये किसको कहा बुला रहे? हमारे लॉयर नहीं है ना यहाँ पे अवेलेबल। आप टाइम दीजिए, हम बुलाते हैं। आप टाइम दीजिए, हम 2-3 घंटे में हम बुलाते हैं। आप टाइम दीजिए, हमको हम सुरक्षित हैं, हम सुरक्षित हैं, हम सुरक्षित हैं। हम एक शरीफ घर की बेटी है, शरीफ घर की बहू है, हम थाने नहीं जाएंगे। आगे बोलिए, कोई FIR है, लाइए वारंट और अरेस्ट करिए और ले जाइए। आपको कभी कोई प्रॉब्लम है तब भी आप थाने नहीं जाओगे। तो आप हम थाने नहीं जाएंगे भैया, हम नहीं जाएंगे। पासपोर्ट वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन, एप्लीकेशन, मुकदमा आपने किया है। यहाँ मैटर वो नहीं है ना, यहाँ पे मैटर वो नहीं है ना। आप हमें रीजन दीजिए ना, हम अपने पति के घर पे आए हैं। पति ही तो हाँ। लोग अब पति को बकायदा पोस्ट करके आए हैं, अचानक नहीं आ गए थे, बकायदा पोस्ट करके आए हैं। हम किसके कहने हाँ। आपके पति द्वारा तो बोला जा रहा था, तभी तो आए हैं। करो इधर करो, किसके द्वारा बोला जा रहा है, एक बार प्लीज बोल दीजिए, क्या करना है आपको? किसके द्वारा बोला जा रहा है? आ गया। हाँ, आप बताइए किसके द्वारा बोला जा रहा है? किसके द्वारा बोला जा रहा है? पवन जी के द्वारा? नहीं, ऐसे कैसे चलिए, ऐसे कैसे चलिए, ऐसे कैसे चलिए, नहीं ऐसे कैसे चलिए, नहीं जा सकते हैं, ऐसे कैसे चलिए, ऐसे कैसे चलिए, ऐसे कैसे चलिए, कैसे चलिए, कैसे चलिए, कैसे चलिए? आप लोग अनपढ़ जाहिल गंवार समझे क्या हमें? हाँ नहीं, लाइफ से मत हटना बोलो, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लाइफ से मत हटना। चलिए, ऐसे लोगों से एक दिन आपकी भी बेटी है, अगर ऐसे लोगों को समाज में सेवा करने का आप लोग मौका देते हैं तो ना आपकी बेटी सुरक्षित रहेगी और ना ही आपकी बहन सुरक्षित रहेगी। एक दिन भुगतना पड़ेगा आप लोगों को। दीजिए ऐसे लोगों को मौका समाज सेवा, जो अपनी पत्नी का नहीं हुआ, जो अपने परिवार का नहीं हुआ, वो समाज सेवा करेगा। दीजिए आप लोग मौका। हेलो, हाँ भैया, हाँ भैया। दोस्तों अगर अपने पत्नी के साथ अगर ऐसा कर सकता है तो दोस्तों समाज के सामने तो कुछ और ही करेगा पवन सिंह। दोस्तों इस मैं बात इसीलिए कह रहा हूं कि समाज में जो इस बार पवन सिंह चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अगर उसने अपनी पत्नी को नहीं पहचानी तो हम लोगों को, हमारे देशभक्ति को क्या संभालेंगे बीजेपी। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता ही है, हम लोग ने ज्योति भाभी को बोले थे कि ज्योति भाभी आप जाइए और अपने पति से मिलिए, कुछ भी नहीं होगा, अगर कुछ भी होंगे तो हम लोग अपने संभालेंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने देखा है इस वीडियो में, जब ज्योति भाभी ने गई पवन जी से मिलने तब उसे अपने पहले से ही पुलिस ला कर रखा था। जैसे ही ये अपने घरों में दाखिल हुए हैं तभी उसे पुलिस ने बोल रहे हैं चलो थाना जाना पड़ेगा, आपका ये आपके पति ने मेरे को ऑर्डर किए हैं कि उसे जाकर उसे थाने में लेकर आओ। तो दोस्तों क्या आप सभी का राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद।